जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें, इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। भाषण का सार सिर्फ अनुमानों और अटकलबाजियों तक सीमित है। ये विशुद्ध रूप से चुनावी प्रोपेगेंडा है, जिसका मकसद काल्पनिक सवाल उठाकर सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी प्रतिद्वंदी को घेरने का था। ये हमारे शब्द नहीं हैं, लोकपाल के हैं। लोकपाल की फुल बेंच, जिसमें 4 रिटायर्ड जजेस थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के भाषण पर ये टिप्पणी की है। क्या वजह थी कि जो लोकपाल को इन बयानों को चुनावी प्रोपेगेंडा कहना पड़ा, सब जानेंगे इस वीडियो में। 8 मई 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने तेलंगाना के करीमनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पर, खासकर राहुल गांधी पर बिना उनका नाम लिए कुछ आरोप लगाए। आरोपों में टेम्पो भरकर पैसे की भी बात की गई। उसी दिन शाम होते होते इस पर लोकसभा के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी जवाब आ गया। दावे हुए, आरोप लगे, राजनीति हुई और मुद्दे भुनाए भी गए। लेकिन इसके अगले ही दिन एक शिकायतकर्ता लोकपाल के पास पहुंचा। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण को कोट किया और इसके आधार पर कंप्लेन लिखवाई। ये कंप्लेन लिखाई गई राहुल गांधी, अज्ञात टेम्पो मालिकों, नामित उद्योगपति और खुद पीएम मोदी के खिलाफ। ये शिकायत ब्लैक मनी को लेकर थी। इस पर फिर लोकपाल के कोर्ट में बहस हुई। कोर्ट ने कहा कि आप जिसके भाषण को सबूत मानकर ब्लैक मनी के लेन देन का आरोप लगा रहे हैं, आपने उसे खुद ही आरोपियों की लिस्ट में शुमार कर दिया है। आपके मुताबिक तो उन्होंने इस कथित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। लोकपाल यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने इसका बड़ा रोचक जवाब दिया। कहा कि एक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें इस करप्शन की जानकारी होते हुए भी उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए उन्हें मुलजिमों में रखा गया है। लोकपाल बेंच ने कहा कि ये बहुत दूर की कौड़ी है। यह आरोप बहुत घुमा फिरा कर लगाया गया है। उन्हें या तो आप गवाहों की श्रेणी में रख सकते थे या फिर जानकारी देने वालों की, लेकिन भ्रष्टाचार के सहयोगी के रूप में तो उन्हें इस केस में नहीं रखा जा सकता। इन सब तर्कों और दलील पर पीएम मोदी को केस से मुक्त कर दिया गया। बात आई राहुल गांधी की जांच पर। इस भाषण में राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या वो सच हैं? क्या उन्होंने कंप्लेन के अन्य आरोपी यानी अज्ञात टेम्पो मालिकों के जरिए नामित उद्योगपति माने अंबानी और अडानी से सच में बोरे और टेम्पो भरकर पैसे लिए हैं? कोर्ट ने इन सवालों पर गौर किया। जब उन्होंने भाषण की ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ा तो उन्हें एक पैटर्न समझ में आया। लोकपाल ने कहा, ये सारी बातें सवालों की शक्ल में हैं, कोई कंफर्म जानकारी नहीं है। आप और हम भी एक बार फिर उस भाषण का रुख करते हैं ये समझने के लिए। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं कि जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया। सवाल नंबर 1 है ये। सवाल नंबर 2, काले धन के कितने बोरे भरकर रुपए मारे गए हैं? ये सवाल नंबर 2 है।
सवाल नंबर 3 है, क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंचे हैं? क्या सौदा हुआ है? यह सवाल नंबर 3 था। लोकपाल की कोर्ट ने ये सारे तर्क देते हुए कहा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भाषण का सार सिर्फ अंदाजों और अटकलों तक सीमित है। ये एक विशुद्ध रूप से चुनावी प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद अपने प्रतिद्वंदी को घेरने के लिए काल्पनिक तथ्यों के आधार पर सवाल पूछना है। किसी भी स्टैंडर्ड में इस तरह के काल्पनिक सवालों को कोई भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली जानकारी नहीं माना जा सकता जिसमें लोकपाल के हस्तक्षेप की जरूरत हो। ये सारी टिप्पणियां करते हुए लोकपाल ने इस कंप्लेन को खारिज कर दिया। खारिज करते हुए लोकपाल ने कहा कि इस शिकायत में कोई दम नहीं है, ये अनवेरिफाइड फैक्ट्स यानी अपुष्ट तथ्यों पर आधारित है या इसमें भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले किसी भी ठोस सबूत का अभाव है। ये फैसला रिटायर्ड जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली लोकपाल की फुल बेंच ने सुनाया। इस बेंच में रिटायर्ड जस्टिस L नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी भी मौजूद थे। इनके अलावा 2 अन्य सदस्य पंकज कुमार और अजय तिर्के भी इस बेंच का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका लोकपाल कोर्ट की ओर से खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को लोकपाल पर निशाना साधते हुए पूछा कि झूठ बोलने के लिए प्रधानमंत्री को कौन जवाबदेह ठहराएगा। स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल PM प्रधानमंत्री को उनके द्वारा बुने गए छल के जाल के लिए कौन जवाबदेह ठहराएगा। हमने 8 मई 2024 को मोदी द्वारा किए गए टेम्पो दावे की ED और CBI से जांच की मांग की थी। वो मांग अभी भी कायम है। उन्होंने लोकपाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस बीच लोकपाल निश्चित रूप से लोक ब्रैकेट में लिखा कल्याण मार्ग पाल साबित हुआ। उन्होंने लोकपाल पर इस तरीके से कटाक्ष किया। आपको बताते चले कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है जो अधिनियम के दायरे और परिधि में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करती है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।